नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहिका पुलिस ने खरौआ गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब समेत शराब कारोबारी पति पत्नी को किया गिरफ्तार। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर युवाओं को किया संबोधित। जयनगर थाना पुलिस ने 68 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर को लिया हिरासत में। मधवापुर में लालू नगर के समीप साहरघाट पुलिस ने 600 बोतल शराब की जब्त, एक 4 चक्का वाहन बरामद। लोखा पुलिस ने 300 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जयनगर में सड़क निर्माण एजेंसी की लापरवाही पर विभाग चुप। सड़क खुदाई के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे वाहन चालक। मधुबनी मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अनुमंडल स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा का हुआ आयोजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम का हुआ। खबरें अब विस्तार से। रहिका थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मधुबनी के खरौआ गांव के एक घर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने शराब कारोबारी पति व पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही एक स्कूटी भी इस मामले में जब्त की गई है। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खरौआ गांव में शराब कारोबारी के घर छापेमारी कर शराब के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। रहिका के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम खरौआ सूरज यादव के पुत्र कैलाश यादव के घर छापेमारी कर पुलिस बल के द्वारा की गई छापेमारी के दौरान 17 बोतल अंग्रेजी शराब, 29 कैन किंग फिशर बियर, 10 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक स्कूटी जब्त कर लिया गया। वहीं शराब कारोबारी कैलाश यादव व उसकी पत्नी बबीता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शराब कारोबारी शराब बिक्री का काम करता था। गुप्त सूचना के आधार पर पति पत्नी को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों शराब कारोबारियों के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने के लिए व्यवहार न्यायाधीश किशोर कुमार के साथ अन्य पुलिस बल मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने एक बैठक की। बैठक के दौरान उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी साझा की। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन का विश्व के सभी देशों की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा बड़ी धनराशि खर्च की जाती है, जिसका सदुपयोग जन कल्याण के दूसरे कार्यों में भी किया जा सकता है। ऐसे में सभी को साकांक्ष होकर जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव को रोकने की दिशा में कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में युवाओं को संवेदनशील होना होगा और जलवायु संरक्षण के कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
बीते शनिवार की रात जयनगर थाना की पुलिस ने 68 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। गौरतलब है कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। जयनगर थाना पुलिस ने बीती रात गश्ती के दौरान 68 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि एसआई बुद्धदेव राम एवं पैंथर टीम को गुप्त सूचना मिली कि कुछ शराब तस्कर नेपाल से मोटरसाइकिल के माध्यम से शराब लेकर बाजार समिति के रास्ते गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बाजार समिति के समीप वाहन चेकिंग चलाते हुए एक व्यक्ति को अपनी मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक का बोरा लादकर आते हुए देखा। पुलिस चेकिंग को देखते हुए भागने का प्रयास करने के दौरान वह पुलिस द्वारा पकड़ा गया। तलाशी लेने पर 68 बोतल बियर बरामद किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के राजपुताना गांव निवासी चुल्हाई सिंह का 32 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार सिंह के पास से 500 ml का 68 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने थाना क्षेत्र के राजपुताना मोहल्ला के दुर्गा मंदिर के समीप लावारिस हालत में एक देसी कट्टा को बरामद किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि जानकारी मिली कि बस्ती पंचायत निवासी गोलू पूर्वे झगड़ा कर रहा था और पुलिस को आते देख हथियार को फेंककर भाग गया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। सारघाट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वैन में लदे 600 बोतल शराब बरामद की है। इस मामले में 4 चक्का वाहन को भी जब्त कर लिया गया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने अज्ञात शराब तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नेशनल हाईवे 227 पर लालू नगर के पास वैन में लदी शराब की बोतलें बरामद की गई है, जबकि आरोपी फरार हो गया। इस मामले में वैन और उसमें लदी 600 बोतल शराब जब्त कर ली गई है। बरामदगी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खुटाना प्रखंड के लक्ष्मीपुर चौक के ब्रह्मस्थान के समीप लकहा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 300 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक 2 चक्का वाहन भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खुटाना प्रखंड के लकहा पुलिस ने रविवार की सुबह मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 300 बोतल नेपाल निर्मित कस्तूरी शराब को बरामद किया। यह जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने बताया, शराब तस्करी की सूचना मिलते ही दल बल के साथ थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चौक स्थित ब्रह्मस्थान के समीप नाका लगाकर धंधेबाज का इंतजार करने लगे। तभी बाइक सवार धंधेबाज के द्वारा नेपाल सीमा से बाइक के पिछले सीट पर 3 बोरियों में शराब के खेप को ले जाया जा रहा था। बाइक सवार धंधेबाज को रोककर तलाशी लेने के दौरान 300 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। वहीं बाइक को जब्त कर तस्कर के विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में पुलिस ने धंधेबाज की पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली गांव निवासी सुरेश साह के पुत्र भरत कुमार साह के रूप में बताई है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही को लेकर विभाग पूरी तरह चुप है। निर्माण एजेंसी के लापरवाही के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा है। अनुमंडल मुख्यालय होकर गुजरने वाली NH 227 निर्माण कार्य में हो रहे विलंब के कारण स्थानीय लोगों में विभाग के प्रति रोष व्याप्त है। हालांकि विभागीय अधिकारी ने कार्य में विलंब को निर्माण कार्य मजबूत होने की बात बताई है। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र के पटना गद्दी चौक से शहीद चौक तक जाने वाली मुख्य सड़क NH 227 का विभाग के द्वारा एजेंसी के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मुख्य सड़क पर वाहनों का अधिक दबाव होने के कारण कार्य एजेंसी के द्वारा लगभग 2 सप्ताह पूर्व ही सड़क को जाम कर दिया गया, जिस कारण अन्य सड़कों पर प्रतिदिन घंटों जाम की समस्याएं देखने को मिलती है। हालांकि एजेंसी की लापरवाही का नतीजा है कि सड़क निर्माण कार्य इन दिनों कछुआ चाल कराया जा रहा है। स्थानीय मोहम्मद चिराउद्दीन समेत कई लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य होना अच्छी बात है, लेकिन निर्माण एजेंसी तो कार्य रात के अंधेरे में करा रहा है। उसे क्या पता इन दिनों के भीषण गर्मी में दुकानदार कैसे रहते हैं।
लोगों ने विभाग की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्य एजेंसी के द्वारा दिन में उस सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं किया जाता, जिस कारण पूरा क्षेत्र प्रदूषित बना हुआ है। करीब 2 सप्ताह से सड़क निर्माण हेतु जाम किए जाने से दुकानदारी प्रभावित होने के साथ पूरे इलाके में हवा के साथ धूल उड़ने के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। कार्य एजेंसी रात में जब निर्माण कार्य करता है तो कार्य में इतना विलंब क्यों लगाया जा रहा है? एजेंसी के द्वारा सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं करने से पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। वहीं संदर्भ में पूछे जाने पर एनएच के सहायक अभियंता अनिमेश कुमार ने मोबाइल पर बताया कि निर्माण एजेंसी को कहकर पानी का छिड़काव और सड़क निर्माण कार्य में अविलंब कराने की बात कही ताकि यातायात बहाल हो सके। साथ ही उस सड़क पर नेपाली गिट्टी के उपयोग किए जाने पर मामले की जांच कराने की बात कही है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं।
लाइटवेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी के मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के सभागार में राजद द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी के द्वारा अनुमंडल स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के जिलाध्यक्ष वीर बहादुर राय ने की। मंच का संचालन युवा राजद के जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण यादव ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सीताराम यादव, राम अवतार पासवान, उमाकांत यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजद कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके, ताकि दलितों, शोषितों को मुख्यधारा में जुड़ने का मौका मिले। उन्होंने कहा, बीजेपी संविधान को तोड़ मरोड़ कर अंबेडकर का अपमान कर रहा है। उनका कहना था कि भारत में सभी धर्मों के लोग मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जनसंघ से जुड़े लोग अंग्रेजों से मिले थे। पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि पार्टी जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर दलितों और पिछड़ों के विकास के लिए तत्पर है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। गांवों दिखेगा विकसित चर्चा हो तो क्या है, और एक उसका अभियान दुर्गा वाहिनी हो, हिंदू महासभा हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, बहुत सारा उसका विंग है जो काम करता है। उसी के जवाब में जो अभी हमारे दलित तबका के लोग हैं, जिनको जो आज सम्मानित आदरणीय हमारे जो पुरखे अम्बेडकर साहब हैं, उनको हम अपना पुरखा मानते हैं, लेकिन वो भी आज उनको छोड़ के देखिएगा, दलित समाज के लोगों का जब चलता है, वो जयनगर से हम लोग देखते हैं कि सावन में जलाभिषेक कपिलेश्वर के लिए, तो उसमें 99% अति पिछड़ी और दलित महादलित जाति के लोग रहते हैं। मुश्किल से 1% नहीं होना होगा। हम लोग देखते हैं सड़क पर ये जो चला है अभियान, उस अभियान का कार्य है ये कार्य है। इस बैठक में दलितों की संख्या अधिक होनी चाहिए। बाबा साहब का सोच ये था, हम अपने समाज में जाकर के यह सोच देने का काम करेंगे कि बाबा साहब का
परिकल्पना, संविधान के जो हमारे संगठित, शिक्षित और जो शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने का जो मूल है मनुवादी विचारधारा। क्या है मनुवादी विचारधारा? अभी हमारा सेल बिक गया। रेल में सबसे पहले हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट रेल में था, उसको निजीकरण कर दिया है। मनुवादी विचारधारा उसमें घुस गया। जब ये निजीकरण होगी, इम्प्लीमेंट खत्म होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के कोतवाली चौक के समीप एक मंदिर परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सुने। मधुबनी नगर मंडल में नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में पूरे शहर में 16 शक्ति केंद्र और 32 बूथ पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। इस दौरान मुख्य रूप से मधुबनी के कोतवाली चौक स्थित शक्ति केंद्र बूथ नंबर 52-53 पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रकाश झा भाग लिए, जहां लगभग 250 की संख्या में लोगों ने भाग लेकर मन की बात को सुना। इस दौरान प्रकाश झा ने बताया कि आज उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। मधुबनी की जनता मन की बात कार्यक्रम को इतनी संख्या में और इतने बूथ पर सुनते हैं। कार्यक्रम के बाद उन्होंने संबोधन भी किया। नगर अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण है और पूरे नगर 32 बूथ पर कार्यक्रम हो रहा है। अशोक बूथ नंबर 11, विनोद शाह बूथ नंबर 12, गगन बूथ नंबर 13, बद्री राय बूथ नंबर 14 समेत विभिन्न बूथों पर इसका प्रसारण हो रहा है। इस दौरान भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय झा, नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी, भाजपा कार्यकर्ता रंजीत शाह, मनीष अर्जुन, शिव कुमार शाह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, आपको हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े। और जैसा आपने बताया कि तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। सुमन चौधरी जी, आदरणीय सुमन जी और मधुबनी में ही रहना और प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष हमारा अपने जीवन में अपने सब एहन काज कर लियो कि लोग अहाँ सब तक जुड़ा और कमल के फूल जब चुनाव के पीछे ओकरा प्रति आकर्षण हुई, क्या भावना में हम लोग दरभंगा जाकर दिल्ली जाके, लेकिन अहाँ सब अवसर में हम चौधरी जी के, मृत्युंजय जी के, सुमन जी के बहुत बहुत बधाई दी छी और अहाँ सबके जते मौत का हम सुन लो, बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त कर देते एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है, तो आपकी बड़ी प्रशंसक है। आपकी उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइवेट करके अपनी क्लास में जो है लेटर भी लिखवाए थे उन्होंने। अच्छा विजया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियां के चेहरे पे लगातार कुछ काम कर रही है। बहुत बहुत की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना। अब कल्पना करें मेरा कोई देशवासी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वॉटसन स्कूल परिसर में डॉक्टर्स प्लस क्लिनिक के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मधुबनी नगर निगम की भावी डिप्टी मेयर प्रत्याशी काजोल पूर्वे ने किया। इस दौरान 250 से अधिक मरीजों के विभिन्न प्रकार की जांच निःशुल्क की गई। नगर निगम मधुबनी क्षेत्र के वॉटसन स्कूल के निकट डॉक्टर्स पल्स क्लिनिक द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन
मुख्य अतिथि व डिप्टी मेयर की भावी प्रत्याशी काजोल पूर्वे के द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में क्लिनिक के संचालक डॉक्टर एम.के. सिंह, रोहित कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। यह कैंप जनहित में बेहतर साबित हो, इसी कामनाओं के साथ सभी लोगों का कामना किया। डॉक्टर पल्स क्लिनिक में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में हृदय रोग, मधुमेह, छाती, नस, थायराइड विशेषज्ञ एवं जनरल फिजिशियन के डॉक्टर एम.के. सिंह ने 250 मरीजों का चेकअप निःशुल्क जांच किया। शिविर में होने वाले मुफ्त जांच में 3 महीने की शुगर, मधुमेह की मात्रा जांच, नसों की जांच, शरीर में हो रहे जोड़ों के दर्द का एक मुख्य कारण जांच, थायराइड की जांच, लीवर फाइब्रोसिस, कोलेस्ट्रॉल, रैंडम शुगर, फास्टिंग शुगर, पीपी शुगर, रक्तचाप, हृदय, फेफड़ा, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, रक्तचाप समेत विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। वहीं दूसरी तरफ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शबाना नदीम खान ने करीब 165 मरीजों का उपचार मुफ्त में किया। दंत रोग विशेषज्ञ आकृति सिंह ने भी 250 मरीजों का उपचार बिल्कुल निःशुल्क किया। डॉक्टर प्लस क्लिनिक के संचालक डॉक्टर एम.के. सिंह जी के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी बंधुओं एवं महिला शक्ति का मैं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप सभी मीडिया बंधुओं का भी अभिनंदन करती हूँ। खास तौर पे डॉक्टर एम.के. सिंह जी को मैं इनकी ऊंची सोच के लिए सलाम करती हूँ। उनके द्वारा सभी लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ जितने भी जरूरतमंद लोग हैं वो बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। यहाँ पे भाई तारिक अजीज जी हैं, उनके मार्गदर्शन में ये शिविर का आयोजन हो रहा है। आज का कार्यक्रम शुरू हुआ है। मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग समय निकाल के यहाँ आए। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आप लोग यहाँ हैं। मधुबनी में हमारी पोस्टिंग है, सरकारी पोस्टिंग हमारी जिला पुलिस अस्पताल में सीएमओ के पद पे वहाँ पे बना है। इससे पहले मैं आर्मी में था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसएसबी में डिप्टी कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर मधुबनी राजनगर। 3 साल मैं सेना में रहा हूँ। फिर वहाँ पे रिजाइन करके फिर अभी बिहार पुलिस में अभी सेवा दे रहा हूँ। इससे पहले सदर अस्पताल में भी था बहुत दिनों तक, और अभी मधुबनी और दरभंगा दोनों जगह दोनों जो जिला पुलिस अस्पताल है उसके इंचार्ज में हूँ, और कोशिश करता हूँ कि गरीब का सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हो सके, समाज का सेवा हो सके। और इसलिए हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है डॉक्टर्स प्लस का, कि सारे डॉक्टर्स हमारे एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े, जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हुआ, गायनी हुआ, पीडियाट्रिक्स हुआ, आई है, ईएनटी है, स्किन है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, स्पीच थेरेपी, तो जितने भी क्लिनिकल विभाग हैं, तो सारे विभाग को एक प्लेटफॉर्म पे मैं कोशिश कर रहा हूं जोड़ने का। इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया डॉक्टर्स प्लस क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज में सभी लोगों का मतलब सेवा किया जाएगा। और हमारा ये मेन व्यू है कि यहाँ पर बीमारी का इलाज तो सभी चिकित्सक कर ही रहे हैं और करेंगे ही, लेकिन बीमारी ना हो इस पे हमारा फोकस है कि आप बीमार ही ना पड़े। तो इसलिए हम लोग हेल्थ चेकअप एक प्लान शुरू किए हैं डॉक्टर्स प्लस का, कि अगर समय पे हेल्थ चेकअप शरीर का किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई बीमार नहीं पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारे डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पर जो डॉक्टर्स प्लस का डायग्नोस्टिक्स है हमारा, या डॉक्टर्स प्लस का फार्मेसी है, और डॉक्टर्स प्लस का जो मल्टी स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक है। जहाँ तक सुपर स्पेशलिस्ट की बात है, जो मधुबनी में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, 9 के बराबर हैं, तो उन सारे डॉक्टर्स को मैंने ऑनलाइन जोड़ने का कोशिश किया है कि जो भी बाहर में दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर, कोलकाता, सारे डॉक्टर्स हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। जो सुपर स्पेशलिस्ट की जो भी विभाग है सारे हमारे ऑनलाइन भी सेवा देंगे, और जो ऑफलाइन में हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो सारे डॉक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक है इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट हैं मैडम काजोल पूर्वे मैडम हैं, जो डिप्टी मेयर के चुनाव में खड़ी हैं, और हम आशा करते हैं कि इनका जीत सुनिश्चित होगा। और क्योंकि ये बहुत नोन पर्सन है और समाज में अच्छे लोगों का चुनाव होना जरूरी है, इसलिए हम लोग प्रमोट कर रहे हैं सभी लोगों को।
कि अच्छे से अच्छे लोगों को हम लोग चुन के लाएं समाज में, जो हम लोग को कोऑपरेट करें आगे। और हमारे तरफ से जितना भी है सभी लोगों को हम लोग, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर लोगों को सुविधा दिया जाएगा। जो गरीब लोग हैं उनको फ्री सेवा दिया जाएगा, जो अमीर लोग हैं उनका इंश्योरेंस के तहत सारा फ्री किया जाएगा। हम लोगों का आईपीडी भी स्टार्ट होगा 50 बेड का, बट अभी समय है, हम लोग उसको जोड़ रहे हैं। अभी हमारा जो मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक है, और हम इससे पहले भी डॉक्टर बनाते आ रहे हैं और कोशिश करेंगे आगे भी डॉक्टर बनाते रहें, समाज में एक अच्छा डॉक्टर्स बनाएं। जो हमारा डॉक्टर्स प्लस क्लासेस हमारा ऊपर है, जिसके द्वारा हम लोग एमबीबीएस डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं। पीजी के लिए एमडीएमएससी से पहले भी हमारा सेंटर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, कोलकाता, दिल्ली हेड ऑफिस सब जगह रहा है। बहुत सारा डॉक्टर्स मैं बनाया हूँ, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो पीजी हो। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मधुबनी में भी, मधुबनी मेडिकल कॉलेज यहाँ स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी मधुबनी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पास आउट होंगे उनको हम लोग कोशिश करेंगे पीजी का तैयारी करने की। पीजी में होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हो या ना हो, लेकिन आपको तैयारी करना जरूरी है कि आपका लेवल एक बन जाएगा। जैसे कि मेडिकल में लोग डोनेशन में आर्मी में था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसएसबी में, मैं वहाँ भी देश का सेवा किया हूँ, फिर अभी पुलिस सेवा में हूँ और अभी गरीब का सेवा कर रहा हूँ। सर एक बात है, उद्घाटन से पहले फ्री कैंप लगाने का क्या मकसद है? उद्घाटन से पहले है फ्री कैंप कराने का, कि उद्घाटन से पहले हम चाह रहे हैं कि लोगों को जन जन तक हम पहुँचे। हर पंचायत में, पंचायत स्तर तक, गांव स्तर तक हम लोग कैंप करेंगे। अभी तो ये पहला कैंप है कि क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म पे हुआ, इसके बाद हमारा अनुमंडल स्तर पर कैंप होगा, फिर ब्लॉक स्तर पर कैंप होगा, फिर पंचायत स्तर पर, फिर गाँव स्तर पर। जो हमारी मेडिकल टीम है गांव-गांव तक पहुंचेगी, गांव में जाके लोगों को अवेयर करेगी कि आप अपना स्वास्थ्य चेकअप करवाएं। हमारा मेडिकल कैंप का मेन मकसद यही है कि हम लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करें, लोगों को बताएं कि स्वस्थ कैसे रहना है। जब तक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो स्वस्थ मन नहीं होगा, स्वस्थ मन नहीं होगा तो समाज में कुछ भी अच्छा करने में दिक्कत होगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोग जो बीमार पड़ गए, जो बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनकी इलाज तो सारे डॉक्टर्स कर ही रहे हैं। हम चाह रहे हैं लोग बीमार ना पड़े, इसलिए उनको बीमार पड़ने से पहले उनको अवेयर कर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं कि अगर आप में कोई दिक्कत है तो स्टार्टिंग फेज में अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी बीमारी आगमन होता है तो उसका इलाज बहुत ही आसान होता है। आप परहेज करके उसका इलाज कर सकते हैं। हमारा मेन ध्येय यही है। एक बार परिचय दे दीजिए सर। जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर एमके सिंह है। मैं अभी बिहार पुलिस में यहाँ सीएमओ के पद पर तैनात हूँ, बिहार सरकार ने भेजे हुए। फ्री कैंप लगाया गया आपके द्वारा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, आज 30 अप्रैल 2023 को हम लोग फ्री कैंप लगाए हैं। ये हमारे यहाँ की जो डिप्टी नायब इनके द्वारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, हम लोग फ्री कैंप लगाए। ये हमारी कंपनी है डॉक्टर्स प्लस क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। इसकी ओपनिंग अभी नेक्स्ट मंथ मई में होना है, बट अभी हम लोग फ्री कैंप से चालू किए हैं और ये पहला फ्री कैंप अभी मधुबनी में होने वाले हैं। यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट और मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक ओपनिंग करने जा रहे हैं, जिसका कि खुद का डायग्नोस्टिक्स है और डॉक्टर्स प्लस की फार्मेसी खुद की है। तो और यहाँ पे हम लोग जो मेडिकल से एजुकेशन से रिलेटेड है उसकी भी शिक्षा देंगे। ऊपर हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो हम लोग डॉक्टर्स बनाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बनाते हैं, उसकी ट्रेनिंग। और नीचे हमारा ये मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक अभी स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी हम लोग आज फ्री कैंप लगाए हैं मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक। इसके द्वारा मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, IENT, BSN, डेंटल सारी सुविधाएं देकर और जो मरीज का सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ जुड़े हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको दूर दूर तक फैलाएं। और हमारी 50 बेड की हॉस्पिटल इसके ऊपर खुलेगी, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्कीम है उसके तहत गरीबों को लाभ मिले। और जो एम्प्लॉई हैं, जो जॉब वाले हैं, उनको भी इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा हम लोग जोड़ रहे हैं कि उनका भी सारा निःशुल्क इलाज यहाँ पे हो जाए। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे एक प्लेटफॉर्म पर इलाज हो सके। कि यहाँ पर जो है कि लोकल हॉस्पिटल्स तो बहुत सारे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो सारे डॉक्टर्स के द्वारा जो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे सारे डॉक्टर्स एक साथ मिले, जिस पेशेंट्स को जिस विभाग का जो प्रॉब्लम हो उसको उस विभाग के द्वारा हम लोग मेदांता हॉस्पिटल जो पटना में स्टार्ट हुई है, उसे हम लोगों ने तय किया है कि नेक्स्ट शिविर हम लोग 12 मई को हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। जो मेदांता हॉस्पिटल से आज कार्डियक डॉक्टर्स, नेफ्रो, गैस्ट्रो, सारे डॉक्टर्स आएंगे और हम लोग उसको जोड़ने का कोशिश करेंगे। फिलहाल मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
जयनगर नगर क्षेत्र के 4 व ग्रामीण क्षेत्रों के 45 जगहों पर मन की बात कार्यक्रम के लाइव प्रसारण का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण के आयोजन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ रही। इस दौरान सभी ने संवाद कार्यक्रम को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। जयनगर नगर में 4 व ग्रामीण क्षेत्रों में 45 जगहों पर मन की बात आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण का लाइव प्रसारण संबोधन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न बूथों पर कार्यक्रम का आयोजन किया। जयनगर नगर के शक्ति केंद्र कमला रोड बूथ संख्या 218 सुरेखा अतिथि भवन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पीएम के संवाद कार्यक्रम मन की बात का 100वें संस्करण के लाइव प्रसारण सुनने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक अरुण शंकर प्रसाद के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पीएम के संबोधन को सुनने के लिए कार्यक्रम में भाग लिए। मंडल अध्यक्ष उद्धव कुंवर, नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता, गणेश पासवान समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत हरलाखी प्रखंड के झिटकी गांव समेत विभिन्न गांवों में भाकपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत रविवार को प्रखंड के झिटकी पंचायत अंतर्गत झिटकी, बालाराही व पहरा गांव में पदयात्रा निकाली गई। भाजपा हटाओ देश बचाओ पदयात्रा आंदोलन के दौरान राज्य परिषद सदस्य कॉमरेड राकेश कुमार पांडे ने कहा कि पार्टी का संघर्ष और त्याग का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस कठिन समय में सभी की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि अपने देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ भाकपा ने विगत 14 अप्रैल से 15 मई तक गांव-गांव पदयात्रा निकालने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में 8 और 9 जून को हजारों की संख्या में मधुबनी जिला अधिकारी के समक्ष जन सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाएगा और हजारों लोग गिरफ्तारी देंगे। इसके बाद लिए पूरे जिले से सत्याग्रह में भाग लेने वाले लोगों की सूची बनाई जा रही है। कहा कि मोदी सरकार सभी मोर्चे पर फिसड्डी साबित हुई है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता है, संविधान और लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर पार्टी ने राजनीतिक अभियान चलाया शुरू किया है। पदयात्रा में मुख्य रूप से कॉमरेड बलराम यादव, शशिकांत मिश्र समेत दर्जनों भाकपा के साथियों ने भाग लिया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362
5254। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। मधुबनी शहर के तिलक चौक पर मेदांता लैब का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित व फीता काट कर किया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों को पाक चादर व माला से सम्मानित किया गया। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित नॉर्थ बिहार के पहले मेदांता कलेक्शन कर इस नए मेदांता लैब अवसर पर अजय प्रसाद, प्रहलाद पूर्वे, काजोल पूर्वे, मनोज कुमार मुन्ना, अमानुल्लाह खान सहित मेदांता के स्टेट हेड रंजीत कुमार, एरिया मैनेजर महेश नारायण, एरिया मैनेजर इरशाद अहमद, ऑपरेशन सह अभिजीत साहब, सभी लोगों ने सुमन महासेठियों का स्वागत किया। इस मेदांता के फ्रेंचाइजी ऑनर राम रंजन शाह ने बताया कि उचित मूल्य पर सही जाँच होगी, क्योंकि मेदांता है तो सही है। मेदांता के आ जाने से अब शहर में जांच के लिए किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेहान एक अपने आप में पूरे विश्व में एक नाम है, और वो जब रेहान एस्कॉर्ट हॉस्पिटल से निकलकर अपना काम प्रारंभ किए मेदांता के रूप में, तो निश्चित रूप से मेदांता स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक अपना कार्ड बाकी पूरे से निकल करके आज पटना आई है, और पटना से चल कर एक छोटा रूप में मधुबनी जो अपना टेस्ट सेंटर खुली है, ये बहुत सराहनीय है कि आज विश्वास के नाम पर ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है। जो गली कुची में ऐसे लोग सब अपना पैथोलॉजी का खोल लिए हैं, के कारण सही जांच नहीं होने के कारण सही इलाज भी नहीं हो पा रहा है। तो हमको लगता है कि जो यहाँ फ्रेंचाइजी लिए होंगे, मेदांता का जो एक प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के साथ अब आपकी भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, और हमको लगता है कि आने वाले समय मेदांता ये जांच घर मधुबनी के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बनने जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोग का सब लोग का धन्यवाद करना चाहते हैं कि मधुबनी में आप लोग मेदांता लैब के उद्घाटन में आप लोग आए हैं। मेदांता के विशेषताओं के बारे में बताने की मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है कि मेदांता ग्रुप के बारे में बहुत लोग जानते हैं और उसकी सर्विस और क्वालिटी से सब अवगत है। मेदांता लैब मधुबनी जो आप अभी शुभारंभ होने जा रहा है हमारे मेदांता लैब के कलेक्शन सेंटर का, उसमें हम लोग बहुत ही कम दरों पे रक्त जांच जो है, खून जांच और विशेष सभी तरह की जो टेस्ट होती है वो मार्केट रेट से हम लोग बहुत कम में कर रहे हैं। हम एक एग्जांपल देते हैं आपको कि अभी इनॉग्रेशन ऑफर हमारा 249 रुपये से ही मात्र स्टार्ट है। इसमें कुछ टेस्ट फ्री भी आपके होंगे, जैसे शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, TSH है,
वो हम आपको फ्री में टेस्ट करके देंगे। 249 रुपये में ब्लड शुगर, फास्टिंग, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, फिर अलग तरह के बहुत सारे पैकेज हैं जो बहुत इकोनॉमिकल है। 999 से 999 का पैकेज है, 1099 का पैकेज है। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं हम लोग देने वाले हैं मधुबनी की जनता को, और होम कलेक्शन की सुविधाएं हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी हम लोग का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत है और मैं स्टेट हेड हूँ मेदांता लैब्स का। हमारे टीम में महेश नारायण, अभिजीत और इरशाद अहमद है। रामू जी हमारे मेदांता लैब्स सेंटर के ऑनर हैं। लैब के जो संचालक हैं रामार्जुन जी, उनको हम आज इस उद्घाटन के अवसर पर बधाई देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं। और मधुबनी जैसे छोटे शहर में ये बड़ा ब्रांड, भारत का सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड में मेदांता की गिनती आता है। तो मेदांता जैसे बड़े लैब का आज यहाँ पर सेंटर का उद्घाटन होना मधुबनी के लिए काफ़ी गौरवान्वित महसूस करने वाला पल है, क्योंकि सर ने सही कहा है कि जांच के अभाव में सही प्रकार से डायग्नोस्टिक नहीं हो पाता है लोगों का, और ये बड़े लैब और सही जांच हो, इसके लिए मेदांता का प्रतिबद्धता हम लोग जानते ही हैं कि कितने अच्छे लैब का ये संचालन करते हैं और पूरे देश में इनके लैब का मान्यता है। तो निश्चित रूप से छोटे शहर में ये बड़ा प्रयास है रामार्जुन के द्वारा, और हम उनको इस बात के लिए साधुवाद देते हैं। और मधुबनी इसी प्रकार से दिनों दिन तरक्की करे, यही हमारी शुभकामना है। और मेदांता लैब को यहाँ लैब खोलने के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप इस मधुबनी जैसे सुदूर छोटे शहर में आप अपना लैब खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा स्थित ठाकुर बारी में श्री रामार्चन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के मौके पर अयोध्या से आए संत ने अपनी अमृतवाणी से लोगों को विभोर किया। विश्व कल्याण की कामना के उद्देश्य से अयोध्या के संत ने बैंगरा ठाकुरबारी में भक्तों को अपनी अमृतवाणी से प्रेरित किया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो जैसे सिद्धांतों की व्याख्या कर संत डॉक्टर राम नंदन दास ने भक्तों के हृदय में जनकल्याण की भावनाएं जगाई। मठाधीश श्री मैथिली शरण दास के नेतृत्व में सामाजिक सहयोग से आयोजित श्री रामार्चन महोत्सव के मौके पर कथावाचक ने श्रद्धालुओं को पूजा के महत्व को विस्तार से बताया। सामाजिक हित के लिए गृहस्थ आश्रम में भगवान की पूजा करने से संबंधित भक्तों की जिज्ञासाएं पूरी की गई। संत ने कहा कि माता, पिता, गुरु, अतिथि व असहायों की सेवा करने से मनुष्य को पूजा का फल मिलता है। उनकी सहायता करने वालों का भगवान हमेशा कल्याण करते हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड अंतर्गत बरदाही गांव में बीसीसी बीपीएल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस मैच के दौरान मुकाबला बरदाही और बलानसेर टीम के बीच हुआ, जहां बरदाही की टीम ने मैच जीतकर विजेता ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। बाबूबरी प्रखंड अंतर्गत बरदाही गांव में बीसीसी बीपीएल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल नाइट मैच शनिवार को बरदाही और बलानसेर टीम के बीच खेला गया, जो काफी रोमांचक रहा। दर्शकों की काफी भीड़ देखने को मिली। बलानसेर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 8 विकेट खोकर 99 रन बनाकर 100 रनों का लक्ष्य बरदाही टीम के सामने रखी, जिसके जवाब में बरदाही टीम ने महज 11 ओवर में 4 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया और ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। चौथे नंबर पर आए बल्लेबाज मोहम्मद सलाउद्दीन ने 1 ओवर में 34 रन का शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई। विशेष अतिथियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी दी गई। इस मौके पर राम प्रवेश मंडल, राम प्रकाश महतो, शंकर कुमार, श्रवण, सुमित, प्रवीण, रामतार, मोहित, मिथिलेश समेत ग्रामीण व दर्शक उपस्थित रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। श्री जानकी दुल्लह केली कुंज में मठाधीश श्री भरत शरण दास जी महाराज के नेतृत्व में जानकी महोत्सव के मौके पर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बेटी के जन्म को जन्मोत्सव के रूप में मनाने के लिए लोगों को अपील की। बेटियों के जन्म दिवस पर उत्सव मनाने के लिए नेपाल के मलीवारा में संतों ने श्रद्धालुओं को प्रेरित किया। मौका था श्री जानकी जन्मोत्सव समारोह के आयोजन का। भरत शरण दास जी महाराज ने मिथिला की बेटी सीता का आदर्श लाडलियों में भरने के लिए अभिभावकों को जागरूक किया, ताकि आने वाले समय में बेटियां जनक नंदिनी जैसी कुशल बेटी, पत्नी, बहू
संपन्न समाज निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। भारत नेपाल के अनेक प्रांतों से पहुंची संतों की टीम ने बधाई, सोहर और मंगल गीतों के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रंग बरसाए। महोत्सव के दूसरे चरण में राम जानकी की डोली के साथ संतों ने भक्तों के साथ शोभा यात्रा निकाली। मोहक दृश्य की एक झलक पाने के लिए हाथों में अगरबत्ती, जल और फूल की पंखुड़ियां लिए सड़क किनारों पर खड़े भक्तों की मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के रार गांव में अब जर्जर सड़क से लोगों को मुक्ति मिल गई है। गौरतलब है कि कलवाही जिला परिषद सदस्य रेणु कुमारी ने अपने निजी कोष से सड़क के गड्ढे का सौंदर्यीकरण कराया है। कलवाही प्रखंड के पंचायत मलमल उत्तरी के गांव राढ़ जर्जर सड़क से अब ग्रामीणों को निजात मिल गई। कलवाही जिला परिषद सदस्य रेणु कुमारी ने रविवार को अपने निजी कोष से लक्ष्मी साफी के घर के पास तालाब किनारे बने जानलेवा गड्ढे को मिट्टीकरण कर सड़क की मरम्मती कराया है। इस सड़क की मरम्मती हो जाने से उस मोहल्ले के लोग को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ग्रामीण सरोज यादव, मनोज यादव, रंजीत यादव, ब्रजनंदन कुमार, संजीव यादव और हीरालाल राय सहित अनेक लोगों ने बताया कि ये सड़क वर्षों से जर्जर स्थिति में था, जिसके कारण इस सड़क से 4 चक्का वाहन नहीं गुजर पाती थी। कभी अचानक जरूरत पड़ने पर आमजन को मरीज को लेकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ता था, लेकिन अब जिला परिषद के पहल पर सड़क की समस्या का समाधान हो गया। इस सड़क के बन जाने से लोगों में जिला परिषद की काफी चर्चा है। प्रमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।